बड़ी खबर इस समय आई, अभी अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं खबर आपको दिखा रहे हैं। खबर यह आई है कि तेल अवीव पर एक बार फिर से हमास ने हमला किया है। इसराइल और हमास युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर आई है कि रॉकेट से अटैक किया गया है। तेल अवीव यानी कि इसराइल की राजधानी पर इस समय हमला हुआ है और यह हमला हमास की तरफ से हुआ है, यानी कि हमास ने तेल अवीव पर रॉकेट दागे। अब लगातार ये युद्ध जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है और ये सायरन की जो आवाज आप सुन रहे हैं, ये इसी रॉकेट हमले से अलर्ट करने के लिए लोगों को सायरन बजाया जाता है और ये हमला किया गया है। इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर रॉकेट दाग दिया है हमास ने और वो रॉकेट गिरा है सीधे। आइए इस समय हम आपको सीधे तेल अवीव इजराइल की राजधानी में मौजूद हमारी संवाददाता श्वेता सिंह के पास लिए चलते हैं। श्वेता, क्या जानकारी अभी भी खबर आई आप और अब जब हम बात कर रहे हैं हमला हुआ है, क्या आपने भी सायरन सुना या आप हैं वहां पर यह हमला हुआ, कहां हुआ, क्या जानकारी? सही ये तस्वीरें मैंने ही भेजी, मैंने ही अपने कैमरे से रिकॉर्ड की, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि आज तक पे हम लोग जो तमाम संवाददाता हैं वो सब खुद ही से कैमरा भी कर रहे हैं और यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ये जो अचानक सायरन वहां पर शुरुआत हुई और उसके बाद आसमान में 2 रॉकेट जो कि नष्ट हो गए ठीक हमारे ऊपर इस टेल अवीव की आसमान के बीचों बीच ये जो आक्रमण एक तरह से विफल कर दिया जाता है जब यहाँ के आयरन डोम के द्वारा। बहुत सारे लोग वहां पर उस प्रोटेस्ट साइट पर भी मौजूद थे जो जल्दी से तेजी से किसी शेल्टर की तलाश में वहां से भागे जहां पर वो खुद को बचा सके। यहाँ पर जगह जगह पर इस तरह के शेल्टर्स भी बनते हैं सईद। पूरी दुनिया में गाजा पर होते आक्रमण में मरते हुए लोगों को जरूर देखा जाता है, पर ऐसा नहीं है कि टेल अवीव पर या इजराइल के बाकी शहरों पर रॉकेट से आक्रमण नहीं किया जाता है। केवल फर्क इतना है कि बचाव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आयरन डोम के कारण अधिकांश इलाके सुरक्षित रहते हैं। हालांकि कल मैं आपको बताऊं टेल अवीव में जब रॉकेट अटैक हुआ तो एक रॉकेट गिरा भी, किस्मत से वो उस इलाके में गिरा जहां पर एक पार्किंग एरिया था और केवल कुछ गाड़ियां जली, कुछ गाड़ियां ध्वस्त हुई। और उससे ठीक एक दिन पहले भी एक अपार्टमेंट के ऊपर रॉकेट गिरा था जो उसे भेदते हुए, जो कि जहां पर मैं रहती हूँ वहां से मुश्किल से चंद मिनटों की दूरी है वहां पर। ये तो पूरी रात जो सईद यहाँ पर बीतती है वो उन रॉकेट अटैक्स की आवाजों के बीच ही बीतती है जब उन रॉकेट्स को निरस्त किया जाता है आसमान में ही। ठीक है श्वेता, ये बताइए कि 23वां दिन, कल 24 घंटे में जब आप यहां पर मौजूद हैं 450 ठिकानों पर इसराइल ने हमास के हमला किया और फिर भी ये रह रहकर इस तरह से तेल अवीव पर जो अटैक हो रहा है, क्या आपको लगता है कि गाजा के अलावा भी ऐसे कमांड सेंटर्स हैं जहां से हमले हो रहे हैं जो अभी तक इसराइल को पता नहीं है? श्वेता, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, सुन पा रही हैं आप हमें? जी अभी आई सईद। हाँ श्वेता, हम भी ये समझना चाहते हैं कि इसराइल ने कल भी 450 ठिकानों पर हमास के हमला किया, लगभग पूरी गाजा पट्टी को तबाह बर्बाद कर दिया, हमास के हर कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया, फिर भी ये हमले हो रहे हैं। तो कोई ऐसे और ठिकाने हैं जहां से हमले हो रहे हैं जो इसराइल को अभी तक पता नहीं है? क्या ये संभव है या ये कोई और गुट है जो दबा छुपा हमले कर रहा है? देखिए, आसपास के जितने भी देश हैं जहां पर आतंकी संगठन हैं वहां से हमले किए जा रहे हैं, पर उतनी बड़ी संख्या में नहीं। जो रॉकेटों का जो बाढ़ है जो आती है, जो सबसे ज्यादा रॉकेट्स जो दागे जा रहे हैं वो गाजा पट्टी की ओर से दागे जा रहे हैं और इसीलिए हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने की कोशिशें, जिसमें 450 ठिकानों को देखिए भीतर दाखिल हो चुकी है इजराइल की सेना। आईडीएफ भीतर दाखिल हो चुका है और वो बिल्कुल भी अब पीछे हटने की गुंजाइश नहीं छोड़ रहा है। उसकी तरफ से यह दावा किया गया है कि न केवल 450 ठिकानों पर हमला किया गया है आतंकियों के, बल्कि उन सभी ठिकानों को
खत्म कर दिया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है। लेकिन चूंकि अभी सुरंगों का वो नेटवर्क जो है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं रहती है, उसका जो उत्तरी गाजा का हिस्सा है, केवल उसको अभी तक उस पर ही प्रहार हो पाया है। और इजराइल में राजनीतिक दबाव भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है उस सेना पर कि जब तक उन बंधकों को सुरक्षित नहीं छुड़ाया जाता है, तब तक आप ऑल आउट अटैक करने से बच रहे हैं। श्वेता, आप बने रहिए। राजेश पवार भी हमारे साथ तेल अवीव से ही जुड़ चुके हैं। राजेश, श्वेता ने अभी तस्वीर भेजी, खबर दिखाई कि एक बार फिर से तेल अवीव पर हमला हुआ है, हालांकि उसे नष्ट कर दिया गया। ये हमले रुक हमास की तरफ से क्यों नहीं रहे? क्या अभी भी हमास के कमांड सेंटर्स एक्टिव हैं और इसराइल का ये दावा कि हमने सब कुछ खत्म कर दिया है वो ठीक नहीं है? देखिए सईद, जो श्वेता जी ने बोला है अभी कि एक बड़ा कारण उसका ये है कि इजराइल के ज्यादातर एयर रेड्स जो हो रहे हैं वो उत्तरी गाजा में हो रहे हैं, और ये जो अटैक हो रहे हैं, रॉकेट अटैक्स हो रहे हैं तेल अवीव पे, दूसरे शहरों पे, उनमें से ज्यादातर साउथ गाजा से आ रहे हैं। और साउथ गाजा में काफी सारे इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल जो नॉर्थ गाजा के हैं वो आ गए हैं, सिविलियंस। तो वहां बमबारी करनी थोड़ी मुश्किल है इसराइल के लिए, और उन इलाकों को अभी हमास यूज कर रहा है रॉकेट अटैक्स करने के लिए इसराइल के ऊपर। दूसरा बड़ा कारण ये है कि ज्यादातर जो ठिकाने हैं इसके हमास के रॉकेट अटैक के लिए वो मोबाइल हैं, उनको आप कहीं भी एक दूसरे को ले जा सकते हैं, तो उनको निश्चित तौर पे तबाह करना मुश्किल है। दूसरा कारण, काफी उनमें से अंडरग्राउंड ले जाते हैं, फायर करते हैं और फिर जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं उनमें छिप जाते हैं, तो उनको 100% तबाह करना जब तक कि वहां फिजिकल कब्जा नहीं हो जाता थोड़ा मुश्किल है। सईद, ठीक है राजेश। श्वेता, जो आपने ऑल आउट ऑपरेशन की बात कही है, उसमें सिर्फ बंधक हैं या गाजा में वो खतरनाक सुरंगें जो गली गली फैली हुई हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, या इसके अलावा और कोई भी कारण हो सकता है जो इजराइल को ऑल आउट अटैक करने से रोक रहा है? देखिए, एक तो बड़ी चीज थी जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव अमेरिका की तरफ से ही नहीं, बाकी देशों की तरफ से भी। हालांकि इजराइल की जिस तरह की फितरत रही है वो किसी की सुनता नहीं है, और अभी तक इससे पहले जितने होस्टेज क्राइसिस रहे हैं उसमें इजराइल का जो अप्रोच रहा है वो बाकी अन्य देशों से थोड़ा जुदा रहता है। वो आतंक के साथ किसी भी तरीके से नेगोशिएट करने में यकीन नहीं करता है, लेकिन जब राजनीतिक समस्याएं आपके देश के भीतर शुरू हो जाती हैं तो वो राजनीतिक इच्छा शक्ति भी उसके भी आड़े बहुत सारी चीजें आने लगती हैं। तो सुरंग तो है, अब गाजा मेट्रो का ही नाम उसे पूरा दे दिया गया है। मतलब तुलना में कहा जाता है कि दिल्ली से उस क्षेत्र की तुलना करके उस मेट्रो के लाइन को भी अगर आप समझें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से 4 गुना क्षेत्र में उनका वो टनल पूरा फैला हुआ है, ये जानकारी दी जाती है। हालांकि इजराइल ने इससे पहले भी उन टनलों को पर आक्रमण किया था पिछले दशक में और उसे ध्वस्त करने का दावा किया था, लेकिन बाद में भी हमास की तरफ से कहा गया था कि मुश्किल से 10% ही वो नष्ट कर पाए। तो वो कहाँ तक जाता है, कहाँ से होकर जाता है? 2 हॉस्टेजेस जो बुजुर्ग महिलाएं छोड़ी गई थी, उन्होंने भी ये जिक्र किया था कि वो किसी डैम्प टनल जैसे इलाके में उन्हें ले जाया गया था, रखा गया था। तो ये टनल उस पूरे आक्रमण को पेचीदा कर देता है। लेकिन इजराइल की जो अभी कॉन्फिडेंस है, जो आईडीएफ की तरफ से जितने भी स्टेटमेंट जारी किए जा रहे हैं और उसमें जो उनका आत्मविश्वास झलक रहा है कि वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। और वो जैसे देखिए ना, कैजुअलिटी की भी बात हुई तो 2 घायलों की बात हुई, एक ऑफिसर और एक सोल्जर की, जो उन्होंने जानकारी दी। तो यानी कि वो आश्वस्त भी हैं कि उनकी मुहिम सफल रहेगी, अभियान सफल रहेगा और वो कुचल कर ही रुकेंगे जाकर।